आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट होल्ड्स यू बैक एंड हाउ टू एलिमिनेट इट। क्या बाधाएं हैं जो आपको रोकती हैं और उनको दूर हम कैसे करें। शुरू करूंगी 2 लाइनों से, 2 पंक्तियों से। परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं कि शाहीन बनाता नहीं आशियाना। शाहीन इज अ बर्ड जो अपने ऑल ऑड्स, यानी कि जैसे कोई बारिश आती है, आंधी तूफान कुछ भी है, वो अपने उन ऑड्स से को के लिए छिपता नहीं है, कहीं भी शेल्टर नहीं ढूंढता। वो उससे इतना फ्लाई हाई हो जाता है, हाई फ्लाई ले लेता है वो, कि उससे ऊपर उड़ जाता है। हम सब शाहीन बनने के ही प्रयास में हैं। We all want to become Shaheen, right? But what holds you back? लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या होता है? Either the student or a employee or a businessman, जिस भी फील्ड में आप हैं। I think the most important factor is a fear. Fear of failure, fear of exam, fear of approval. Would I be approved? कि मुझे अप्रूव किया जाएगा और नहीं किया जाएगा। When we go out, एक fear होता है ना कि about our attire, about our presence, about our communication skills. Fear somehow. When we go to the exam, तो तैयारी प्रिपरेशन है या नहीं है। वन रिजल्ट, तो एक fear, पता नहीं वो वाला रिजल्ट होगा या नहीं। बॉस का fear, बिजनेस का fear, एम्प्लॉइज का fear, करेक्ट। फियर एवरीवेयर। अगर इवन हाउस वाइफ अगर खाना बना तो दैट इज पता नहीं अच्छा बना है या नहीं, गेस्ट आए हैं या नहीं, मेरा फंक्शन अच्छा होगा या नहीं, वट एवर। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर हमें लेना है तो पता नहीं ठीक होगा या नहीं, अगर हमने सर्जरी कराया तो पता नहीं। फियर, इज इट और इज इट नॉट? फियर द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर टू होल्ड यू बैक, राइट? एवरी टाइम, एवरी टाइम। अगेन आई विल कम बैक, क्योंकि रिलेट, आप जितना रिलेट करेंगे उतना आप अपने आप को स्ट्रेंथन कर पाएंगे। रामा, ही हैड नंबर ऑफ स्ट्रगल्स इन हिज लाइफ। उनसे ज्यादा स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में तो नहीं आएगा। आपको सुबह सुबह आपको बताओ आज मेरे को ना मेरा प्रमोशन होगा, आपको पता है कल कि कल मतलब पिछले कल को पता है कि आने वाले कल पे मेरा प्रमोशन होगा और मैं इस वाली पोस्ट से उठकर सीईओ में आ, जैसे या जो भी बड़ा प्रमोशन होता है, आई एम नॉट इनटू द जॉब, सो तो मैं उस पोस्ट पर मैं चला जाऊंगा। बट सुबह उठ के आपको पता चलता है आपको जॉब से निकाल दिया गया। गेट लॉस्ट। थिंक अबाउट दैट सेंस ऑफ स्ट्रगल। आप घर जाते हो, घर से बाहर जाते हो जॉब वॉब करने, बढ़िया आपका सब चल रहा है, शॉपिंग वॉपिंग करने जाते हो वाइफ के लिए, घर आके आपको पता चलता है वाइफ इज अबेंडेंड। दैट सेंस ऑफ कभी फेस किया? नहीं किया? उन्होंने किया। उन्होंने इस लेवल से करके बताया कि ये भी स्ट्रगल का पार्ट है। अब आपके उस फियर पे, आपके स्ट्रगल पे आ जाते हैं। तो जो भी स्ट्रगल्स है वो फियर। लेकिन क्या आपने राम के जीवन में देखा था कि वो कहीं फियर में आए थे? अरे ऐसा हो गया, अब क्या होगा? क्या वो फियर आया था? क्या आपने जितना भी पढ़ा राम को, जितना भी समझा, क्या वो फियर सेंस उनके कैरेक्टर में देखा था आपने? क्या वही सेंस ऑफ वो फियरलेस अगर हम हो जाए, स्ट्रगल जब हमारे सामने खड़ा है, अगर हमारा व्यक्तित्व वही हो जाए, तो क्या आपको लगता है यू कैन बिकम अ शाहीन? राइट? अब अगेन हाउ टू एलिमिनेट। अब पता चल गया व्हाट होल्ड्स यू बैक, दैट्स अ फियर। एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी मिनट वी आर इन फियर। हाउ टू एलिमिनेट इट? You will be eliminating it if you are a good decision maker. अगर आप एक डिसीजन मेकर हैं, then you can eliminate it. राम, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक पल के 100वें हिस्से में डिसीजन लेना जानते थे। जब उनको मॉर्निंग में हुआ we are done with you, you just go to the jungle with your wife. Within a second, he took the decision. Yes. अगर उनको नहीं भी लेना होता, हम उनको एज इट इज नहीं, हम उनको, आप अपनी एनालॉजी से सेट करके आप देखिए, अगर वो बोलते हैं ना नहीं, तो भी उनका वो एक सेकंड में डिसीजन होता। नो,
एवरी टाइम अगर आप उनका लाइफ देखेंगे, एवरी टाइम ही टुक अ डिसीजन, he was not in 2, 3, 4 thoughts. No. ग्रुप डिस्कशन करते थे, एडवाइस लेते थे, बट डिसीजन मेकिंग वाज इन अ सिंगल मिनट, इन अ सिंगल सेकंड, नैनो सेकंड्स में डिसीजन मेकिंग होता था. एक बार इमेजिन करो, इफ यू आर सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकर, सपोज इफ यू आर सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकर, क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ से कहीं ना कहीं फियर कम होगा? अब नाउ द पॉइंट इज, हाउ कैन वी बिकम सच डिसीजन मेकर? दिस इज अ टास्क. ये हम लोगों को करना है कि हम डिसीजन मेकर बने कैसे. हम तो दुविधा में रहते हैं बहुत ज्यादा, हम सब. इवन हमें क्या खाना है, हम इसकी दुविधा में रहते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट, मतलब आपका मतलब जिसमें होना ही नहीं चाहिए, जिसमें जो है ये बना, ये खा लो, ओके डन. इफ यू वांट टू बी अ डिसीजन मेकर, राइट? सो हाउ कैन यू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर? दिस इज अ टास्क. आज एक है छोटा सा एक कि सबके पास नोटिंग वो क्या बोलते हैं, राइटिंग पैड्स होने चाहिए थे एंड पेन. तो नेक्स्ट टाइम से वी विल प्रोवाइड यू, ताकि उसमें हम, क्योंकि घर जाके होमवर्क करना है, तो बेशक आप लोग मोबाइल में आप नोट कर सकते हो जो चीज़ आपको सबको टास्क करना है, बिकॉज यू विल हैव टू बी अ डिसीजन मेकर. तो मैंने तो नोट किया होगा, मैं आप लोगों के साथ प्रयास में हूँ. मैं भी, आई एम नॉट सेइंग आई एम अ वेरी गुड डिसीजन मेकर, मैं भी, हम सब प्रयास में हैं. सो हाउ टू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल नोट कीजिए, you will have to know yourself, who am I? ये हम अभी तक अगर हम सुनते हैं ना, मैं कौन हूं, तो हम इसको धर्म से एंड फिलॉसफी से जोड़ देते हैं कि मैं जानने आया हूं मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है. बहुत लिटिल बात है, बिकॉज अभी तो आप अपना जो करियर, जो आपका स्टडी है, उसमें देखना. तो हु एम आई मीन्स व्हाट, आपका काम यहाँ पर क्या है. आर यू कंसिस्टेंट? उसमें लिखो, नोट करो, आर यू कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट का मतलब है वट एवर यू आर डूइंग, लाइक अब ये इसको, गुड़िया को सपोज करो इसको फिजिक्स पसंद है, इसको मैथ्स पसंद है, या एक नॉवेल लिखना चाहती है, ये जो भी करना चाहती है, क्या वो इसको रेगुलर करती है? एम आई कंसिस्टेंट? नोट कीजिए. एम आई फिनिशर? क्या मैं कोई भी काम अगर शुरू करूंगा तो क्या मैं फिनिशर हूं, बाय हुक बाय क्रूक? Am I determinated? क्या मैं निश्चयवादी हूं? क्या जो मैंने सोच लिया है, जो मैंने जो डिसीजन लिया है, किसी और के डिसीजंस उसको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे? Am I determinated? ये एक बड़ा टास्क है जो अगर आप कर लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा. Am I passionate to achieve that thing? Importantly, am I clear? क्या मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं कि हाँ मुझे यही करना है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. एंड ये जो आप बोले ना हु एम आई, अब इसमें ये नहीं है कि मैं 90 साल तक ये करूंगा. नो, शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, चेंज होते हैं टाइम के साथ. हम जब ग्रो होते हैं, हमारे आइडियाज ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारे गोल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं. अभी इसका क्या होगा, इसको 10 दिन बाद जाना है, इसको अपने हॉस्टल, इसका 1 महीने बाद इसका एग्जाम कर, तो इसका एक गोल होगा कि मुझे उस एग्जाम के अंदर ये अचीव करना है, या मुझे अपने हॉस्टल में ये अचीव करना है, या मुझे होगा परीक्षा से रिलेटेड 1 महीने का 2 महीने का गोल होगा, या मेरा और भी काम, जो मेरी रिसर्च, जो भी XYZ, उसका एक गोल होगा. आपका आपके जॉब में गोल होगा 3 महीने के अंदर ये करना है, 6 महीने में प्रमोशन लेनी है. वंस यू विल गेट दैट प्रमोशन, तो आपका गोल चेंज हो जाएगा. बट वो 6 महीने के लिए घर जाकर अपना ये टास्क कीजिए. डिसीजन मेकिंग तभी हो पाएगा, मैं आऊंगी अभी कि कैसे डिसीजन मेकिंग हो पाएगा ये जानने के बाद. एम आई पैशनेट? एम आई कंसिस्टेंट? एम आई क्लियर? क्या मैं क्लियर हूं कि मैं क्या कर रहा हूं? उसको चेंज नहीं होगा फॉर 6 मंथ्स. कोई भी चीज मुझे इस गोल से नहीं हटा पाएगी. एंड हु आई एम नॉट? मैं क्या नहीं हूं. लाइक आई एम नॉट अ सोशल पर्सन. लाइक अब मैं नहीं हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे मैं नहीं हूं, मैं कोशिश भी करती हूँ मैं कोई कहीं जाना, पार्टीज या कुछ भी गेट टुगेदर, आई जस्ट ट्राई, लेकिन वहां जाके देन आई रियलाइज नो, आई एम नॉट अ सोशल पर्सन. तो जबरदस्ती मुझे वो करेला नहीं खाना है. रीजन एक तो जबरदस्ती मुझे करेला पसंद ही नहीं है, मैं उसको खरीदूं, मैं घर में लाऊं, फिर मैं खाऊं, फिर टेस्ट भी खराब करूं, फिर मेरा पेट भी खराब हो जाए. You must know about yourself what I am not. एक लाइन आई थी मेरे, मैं कहीं अपने परिवार में कहीं बैठी हुई थी, वो लाइन मुझे स्ट्राइक कर गई, वो हम के साथ शेयर करना पड़ता है.
नो, अगर कोई चीज आपको करनी है तो करना पड़ता है, नहीं फिर मुझे करना है। सेंस ऑफ थॉट, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंज इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट कि ये चीज मुझे जॉब करना ही है तो मुझे जॉब करनी पड़ती है। नो, मुझे जॉब करना है। सो व्हाट एम आई, जो आप चाहते हो, एंड एक्सेप्टेंस उसके अंदर, जिसको आप बोलते हो करना पड़ता है, उसको व्हाट एम आई के अंदर आप उसको ऐड कीजिए। लाइक अब सपोज इसको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड इसको केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ही कैन नॉट एलिमिनेट द केमिस्ट्री फ्रॉम हिज सिलेबस। तो व्हाट एम आई के अंदर केमिस्ट्री को ये ऐड करेगा, देन केमिस्ट्री इज बिकम अ पार्ट और हैज बिकम अ पार्ट ऑफ हिज, जो भी इसका कैरेक्टर जो भी है, राइट। सपोज संडे यहाँ, अरे वहां भी जाना पड़ता है, संतुष्टि का फोन आया था ना, ऑब्लिगेशन है, तरुण भैया का फोन आया था ना, ऑब्लिगेशन। नो, देयर इज नो ऑब्लिगेशन। अगर तरुण भैया को आप इतना रिगार्ड करते हैं, या संजय, जिसके भी कहने से आया, अगर आप उनको जेन्युइनली रिगार्ड करते हैं, नहीं आई रिगार्ड तरुण, मुझे वहां जाना है, पड़ता है, एक्सेप्ट इट, यू आर दिस बिकॉज यू लव तरुण भैया, या जो भी जिसके भी कहने से आप आया, अंकल जी यहाँ बैठे हैं, ही रिगार्ड हिज फ्रेंड, ही रिस्पेक्ट हिज फ्रेंड, उनका फोन आया, मुझे जाना है। So who am I and who I am not? This task. अब क्या होगा? अब now you are very much clear about your character and your job. सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में क्लियर होंगी। जैसे ना वार्डरोब बना लिया हम एक हफ्ते का, एक दिन ये पहनने, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वार्डरोब से मैं यहाँ थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक बात बता दूं, क्योंकि टॉपिक उठा तो क्लियर हो जाएगा। भी टॉप मोस्ट रिनाउंड पर्सन्स है ना, लाइक बराक ओबामा, राइट, मिस्टर मोदी, एंड जो भी 2 4 5 6 लोग हैं, उन लोगों का ना एक फिक्स वार्डरोब होता है, फिक्स कलर होता है, और फिक्स कलर का और फिक्स पैटर्न होता है। तो उनको क्योंकि मैंने कहा ना, खाने में ही हम तो इतने कंफ्यूज रहते हैं कि क्या खाना है, तो उनका खाना और उनका पहनना, दिस इज वेरी लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, क्योंकि डिसीजन में उनको पता है कि ये मेरा फिक्स है, मुझे यही कलर्स पसंद है, मेरे वार्डरोब में हो गया, तो डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन ही नहीं है। दे विल गो, दे विल पिक अप देयर सूट या जो भी है, पहना, खाया और निकल गए। So I will come back to this point. In this sense, in the same manner, when you will be clear about this कि ये मैं हूँ, ये चीजें मुझे करनी है, ये चीजें मुझे अचीव करनी है, then you will be able to make your decisions. Now how you will be able to take the decision? ये एग्जाम्पल ही मेरे सामने बैठा हुआ है, बल्कि अभी मैं ये बताया, he will share his experience with you. अब क्या है, अब यू आर क्लियर अबाउट योर कि मुझे 1 वीक का मेरा या 1 मंथ का मेरा गोल है, और मेरा फिजिक्स का टेस्ट है, या मेरा जॉब है, और मुझे जॉब में अपने बॉस को ये देना है, या मुझे अपने बिजनेस में, जैसे मेरा था कि परिषद, मुझे ये कि परिषद को 1 महीने 2 महीने के अंदर एटलीस्ट थोड़ा सा हम इनिशिएटिव लेना, स्टैब्लिश करना है कुछ भी, तो वो मेरे माइंड में क्लियर है। तो सोर्सेज ये है, सोर्स वो है, तो सोर्स मुझे अचीव करने हैं। कितने सोर्सेज आपसे हट जाते हैं, कितने सोर्सेज नए मिल जाते हैं, तो लेकिन दिमाग में है, उसको करना है। अब वहां पर क्या है, ये तो क्लियर हो गया, हूं मैं कि आई हैव टू सेटल द परिषद, राइट। अब डिसीजन मेकिंग कैसे होगी? डिसीजन मेकिंग ऐसे होगी, घर में एक फंक्शन आ जाता है, या मम्मी को कहीं जाना है, तो मम्मा बिल्कुल संतुष्टि वहां जाना है, सो मम्मा, इफ इट इज वेरी नेसेसरी, इफ यू फील इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आई शुड बी विद यू, देन यू टेक मी आउट, अदरवाइज यू आर रिक्वेस्टेड, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा ये काम है, अगर आप मुझे करने दें, तो आई विल डू दैट थिंग। डिसीजन मेकिंग, आपको सोच दुविधा में नहीं आए, आप ये करूं नहीं करूं, आपका क्लियर है कि आपको अपना 1 मंथ के अंदर ये गोल अचीव करना है। जब आप क्लियर व्हाट एम आई, आप क्लियर हो गए, या स्टूडेंट आप क्लियर हो गए व्हाट एम आई, तो आपकी वाइफ आकर बोलेगी मुझे वहां जाना है, सी मैंने पहले आपको बोल दिया था मेरा ये है, उसके ड्यूरेशन में 3 दिन मेरे पास हैं, इफ यू कैन मैनेज देन ओके, अदरवाइज वी विल प्लान इट टू द नेक्स्ट। डिसीजन मेकिंग, मैं ये नहीं कह रही फिक्स रहोगे, इसमें ऑल्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन बहुत मिनिमम आपका वो होगा, इंटरफेरेंस या डिस्टर्बेंस बहुत कम होगा। डिसीजन मेकिंग, देन यू विल सी द चेंज इन यू। शाहीन जो मैंने बोला, शाहीन की उड़ान आप महसूस करने लग जाएंगे, एंड आप महसूस करने लग जाएंगे, यू आर बिकमिंग अ ग्रेजुअली कर्म योगी, लाइक ही वाज अ कर्म योगी।
लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, फिर बोल रही हूँ, देयर इज नो गॉड। हम लोगों का हिंदू का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या हो गया है? ऊपर वाला बैठा है, जैसा वो करेगा, जैसा उसने लिख दिया है। माय गॉड, इतनी डिपेंडेंसी। नोबडी इज सिटिंग देयर टू राइट फॉर यू कि आपके जीवन में ये होगा। यू आर योर ओन क्रिएटर। जो यहां आ गया ना थॉट में, जो हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड, वो तो छोड़ ही दो एक्ट में जो हो रहा है, जो सबकॉन्शियस माइंड में चलता आ रहा है, दैट विल कम बैक टू यू। That will come back. You are your own creator. What is happening in your life, accept it, because somewhere, somehow, I did this, so I'm receiving it. There is no God giving you pain. There is no God giving you pleasure. So be a कर्म योगी. कर्म योगी बनने के लिए make yourself organized. स्पेशली स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, आपका भी एक वो, ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन का या एम्प्लॉयज का या स्टूडेंट का ही नहीं, हाउसवाइफ का भी, कि मुझे अपना ये जो मेरा समाज है ना, मुझे उसमें अपनी पोजीशन गेन करनी है। तो मेक योरसेल्फ व्हाट एम आई। जबरदस्ती नहीं करना वहां पर कुछ भी। पार्टीज होती हैं, मुझे अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए आजकल बड़ा, छोटे शहरों में भी, स्पेशली बड़ों में तो होते ही था पहले, पार्टीज का एक बड़ा फैशन है, गेट टुगेदर पार्टीज एंड वो। If I am not comfortable doing something, do not push yourself forcefully into that thing, because वो long नहीं चल पाएगा, वो contentment नहीं आएगी। contentment नहीं आएगी तो व्यक्तित्व नहीं निखरेगा आपका। हाँ, और अगर वो करना पड़ता है तो फिर पड़ता नहीं है, फिर मुझे वो करना है। Then you would be able to make the decision. अब आपको पता है कि मुझे करना है, संडे पार्टी है 11 से 12, राइट? और आपको पार्टी करनी है और परिषद का टाइम है, बट यू आर वेरी मच क्लियर दैट यू विल हैव टू गो टू द पार्टी। फिर कुछ भी है, नो नीड टू कम हियर, जस्ट गो टू द पार्टी। बट इफ यू हैव टू कम हियर, देयर इज नो कम्प्रोमाइज। होता है हम किसी को फोन, अरे वो देखते हैं, चलो, इट्स नॉट देखते हैं, यू शुड बी फर्म। Oh, I'm really very sorry. I would love to come over there, but I have some my engagement with that, and that is a priority in my life. So I'm really very sorry. So, आप कितने graceful भी नजर आएंगे, लेकिन आप graceful कब नजर आएंगे? When you are determined, when you know who you are. Easily you can take the decision. Cool, संतुष्टि, अभी तो कल परसों मिली, उसके कहने से नहीं, ठीक है, लेकिन उसका फोन आया, I should respect her invitation, but no, संतुष्टि से पहले my other friends जिनके साथ मेरी engagement है, I'll have to go there. Is there any confusion? Is there any discussion with the husband? क्या करूं? Is there any confusion? No, you are very much clear because you know yourself. So what holds you back? Fear. Why fear holds you back? Because you do not know about yourself. स्वयं को जानना, परियोजना स्वयं को जानना। Self. How you can eliminate it? First rule, make your, जो भी टास्क हमने दिया कि who am I and who am I not, then you would be able to make the decisions. Once you are a decision maker, that would be easy. That would make your path easier. आपका जो रास्ता है वो आसान होता चला जाएगा। फिर आपके जो गोल्स है, मे बी यू स्टार्ट आप अचीव करने लग जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सोसाइटी में, इट्स नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हो, एवरी सोसाइटी, एक कॉमन कंप्लेन है जो मैंने देखा है या सुना है, या मैं खुद भी, मैंने तो इतना किया, देखो उसने मेरे साथ क्या किया। कॉमन कंप्लेन, हम तो इतना करते हैं और देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, हमें क्या मिला है। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट है, I do some evil with her. मैं इनके साथ कुछ गलत कर दूं, इनको हर्ट कर दूं, मतलब मैंने गलत किया नहीं किया, ये हर्ट हो गई। अच्छा, ज्यादातर ये भी तो होता है, दूसरी पार्टी क्या बोलती है, हमने तो कुछ किया ही नहीं यार, उसका तो मुंह ही बना रहता है, पता नहीं क्यों, वो नाराज ही रहता है। दूसरी पार्टी का ये पॉइंट होता है, अग्री। अब कुछ ऐसा हो गया हम दो के बीच में कि इनको ये लग गया कि उसने मुझे हर्ट किया या मैंने तो उसके लिए किया, देखो उसने ऐसे रह के, व्हाटएवर। मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, जब ये थॉट मेरे माइंड में है तो सामने वाली पार्टी बॉदर है या मैं खुद, मेरा खुद का माइंड, मेरा खुद का बॉडी, मेरा खुद का एनर्जी डिप्लीट हो रहा है, या किसी सेकंड थर्ड पर्सन का? तो अब यहाँ मेरे को लगता है नहीं, इसको तो बात करने की हमें कोई जरूरत है। मेरे ख्याल से टॉपिक इसी लाइन पे खत्म हो जाना चाहिए। आर यू रेडी? ये मैं क्यों हंसी, 3 लोग जानते हैं सिर्फ। अब
I'm so sorry. नहीं, ये पर्सनल मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, वो अभी कुछ ऐसा जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज हुआ पीछे, अरे ये भी मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगा अदरवाइज, सॉरी. सो आई शुड कम बैक कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे अमित ने हर्ट कर दिया, रिमति ने हर्ट कर दिया, बट एवर इन दोनों ने कुछ भी किया, ये कुछ मेरे साथ मेरे लॉस भी कर गए, मेरा बिजनेस का नुकसान कर, मान लीजिए ये तो अपना काम करके चले गए. बट मेरा अब सोच सोचकर, एग्रेसिव होकर, नाराज होकर, अच्छा आपको गुस्सा आएगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ये तो इमोशन तो उन्होंने भी दिखाए थे, इन्होंने भी रोके दिखाया था, इन्होंने भी गुस्सा दिखाया था, मनुष्यता में हैं आप, इससे नहीं भाग सकते आप. इमोशन आएगा, बट ओनली द मनुष्य, सिर्फ मनुष्य ही इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो देव है चाहे कुछ भी है, चाहे एनिमल्स है, मनुष्य ही वो एक जीव है कि that a human can control his emotion and he can reproduce its energy. सिर्फ इकलौते आप हैं. सो इमोशन आएंगे, रोइए, जरूरी है, ब्यूटी ऑफ अ ह्यूमन. गुस्सा भी करिए, बट क्षणिक. लेट इट नॉट अफेक्ट योर माइंड, बिकॉज वंस इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग योर माइंड, आपकी बॉडी डिटीरियोरेट होने लग जाएगी, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी, फिर आप कितना भी जानते हो हु एम आई, फिर आप कितने भी बड़े डिसीजन मेकर हैं, लेते रहो डिसीजन, पार्टी चले जाओ, परिषद आ जाओ, बैठ जाओ कहीं भी, माइंड आपका पूरा, तो यू विल अचीव नथिंग. व्हेन यू विल बी अचीविंग नथिंग, व्हेन यू विल बी प्रोड्यूसिंग नथिंग, तो हाउ यू विल गेट योर रिजल्ट्स, हाउ यू विल बिकम अ शाहीन. शाहीन तो ऊर्जा से उड़ता है. ऊर्जा तब आएगी जब आप प्रफुल्लित होंगे, आप अहेतुक होंगे, आप ऊर्जावान होंगे. ऊर्जावान जब होंगे आप, तब आप लोगों को क्षमा करना सीखते चले जाएंगे. क्षमा मनुष्यता का सबसे ब्यूटीफुल गुण है. जितना क्षमा आप करते चले जाएंगे, आप करुणामयी होते चले जाएंगे, ट्रस्ट मी, आप साहसी होते चले जाएंगे, आप ब्रेव होते चले जाएंगे. राम क्षमा करते चले गए थे. रिपीट नहीं करूंगी, पिछली बार भी मैंने बोला था कि कई भरत, किसी से कोई शिकायत नहीं थी उनको. जैसे जैसे गले लगाते चले गए, प्रेम में आते गए, क्षमा करते चले गए, करुणामयी होते चले गए, साहसी होते चले गए. बी इनफ ब्रेव टू अचीव योर गोल्स. 10 मिनट गुस्सा आ गया, ठीक है, डांटना भी जरूरी है, गुस्सा भी होना, रोना सब, बट नॉट द होल डे, द 2 days, द होल मंथ, द होल ईयर. नो. क्षमा. ये हम ये परिषद यहाँ से उठ के जब जाएंगे, वी विल ट्राई, एक पूरा हफ्ता तो याद नहीं रहेगा, आई एम डैम श्योर, पर एटलीस्ट एक दिन, 2 घंटे 4 घंटे, और शायद फिर उससे प्रैक्टिस में भी आता चला जाए. सो वी हैव लर्न दिस फ्रॉम राम. उनका ये गुण है. जो साहसी होगा, जो क्षमा करता चला जाएगा, जो करुणामयी होता चला जाएगा, वो साहसी होता चला जाएगा. और जिसमें साहस है उसमें शौर्य है. राम के पास सिर्फ 2 ही हथियार थे रावण से जीतने के. मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि रावण के पास सब कुछ राम से ज्यादा था, सब कुछ. ज्ञान ज्यादा था, पैसा ज्यादा था, सोर्सेज ज्यादा थे, ताकत ज्यादा थी, राजा था, फिर भी रावण जीत गया. कोई ये हिस्टोरिकल मैथोलॉजी नहीं है. रामायण महाभारत माइथोलॉजी नहीं है कि ऐसे ही किसी ने कहानी, हिस्टोरिकल प्रूफ है, तभी तो राम मंदिर पे इतना लड़ गए. I'm sorry, that is a political part, but तभी तो हिस्टोरिकल है, प्रूफ है ना आपके पास कि ये हुआ है, कहीं बताया है ना, कहाँ कौन जन्मा, कहाँ गया, कहाँ तमिलनाडु सागर, ये वो सब क्लियर है ना, हिस्टोरिकल प्रूफ. तो हिस्ट्री में ये हुआ है. तो ही इज अवर हीरो. 2 ही तो, रावण के पास सब कुछ था, अगेन आपके एनिमी के पास सब कुछ, बट फिर भी आई एम नॉट इन फियर. उसके पास शोहरत ज्यादा है, वो खूबसूरत ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, पढ़ा लिखा ज्यादा है. हाउ कैन आई बीट हिम और हर? बट इफ यू हैव अ शौर्य, शौर्य इस प्रोसेस के थ्रू जो मैंने अभी आपको बताया. फर्स्ट यू जस्ट लर्न हु एम आई, बी ए डिसीजन मेकर, और उस डिसीजन मेकिंग में क्षमा करते जाइए, मोर करुणामयी बनिए, प्रेम में आइए, साहस लाइए. साहस लाएंगे तो आपके अंदर शौर्य होगा. राम के पास वही 2 हथियार थे, एक शौर्य, दूसरा धैर्य. बी पेशेंट टू अचीव योर गोल्स, बी कंसिस्टेंट टू अचीव योर गोल्स.
then you will become a karma yogi, then you will become your own creator. So what holds you back? Fear holds you back. How to eliminate it? Know yourself, know thyself, what you are and what you are not. जितनी बातें मैंने आपको बोली हैं, ये एक भी बात फिलॉसफी कहते हैं ना, पढ़ लिया, एक लेक्चर तैयार कर लिया, लेक्चर आके बोल दिया, नो, आई कैन प्रूव इट. ये मैंने इसको इसीलिए आज स्पेशल बुलाया. हियर इज अ बॉय, जस्ट कम हियर. ही इज 13 years old बॉय. ये प्रूफ है इस चीज का. जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, अब ये भी एक बात आ सकती है, पढ़ा दिया होगा उसको, बोल दिया होगा, लेकिन जब आप इसके अचीवमेंट सुनेंगे, when you will get to know about his background, when you will get to know about what he has achieved, how he has achieved, how he has learned from the values, from our philosophy, from the drama, from our historical things. Every time when I used to, जब मैं इसको सुलाती थी, साथ होता था, तो इसके साथ, क्योंकि उसको पढ़ाना बहुत सारी चीजें, तो इसके साथ में सुक्रेटिस, ये राम, ये धैर्य, ये सब बातें, you will have to achieve things in that way. ये जो मैंने अभी बोला ना, डिसीजन मेकिंग, he knows how to make my decisions. 12 है तो इसमें समझो एज ज्यादा है. ये कल परसों 14 फरवरी को बर्थडे था, इसको 14 फरवरी को बर्थडे विश नहीं किया मैंने. रात को मैंने सिर्फ ये बोला कि आपकी बुक का ड्राफ्ट आपके पास आ गया है, अगर आपको ये गिफ्ट चाहिए तो एक एक वर्ड के ऊपर आपकी कमांड चाहिए लिखी इसी ने. 16 सूत्र हैं उस किताब के अंदर वैदिक मैथ्स के. मैं इसके सामने नहीं बोलना चाह रही थी, आज बोलती हूँ. सदियों की जो पूरी रिसर्च है वो उन 16 सूत्रास के अंदर है. एट दिस वेरी यंग एज he has a command on the 12 sutras. 4 के ऊपर कमांड नहीं है, उसके बावजूद कल मैंने इसको क्या, कल इसकी पूछो, अब ये बताएगा कि कल मैंने इससे क्या बातें की है, क्या इसकी डांट पड़ी है. You should be decision maker. क्या do you want to follow that the stupid routine कि 8 बजे का स्कूल है, 7 बजे मैं उठूंगा, मैंने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट किया, और फिर मैं नहाया, फिर मैंने स्कूल के लिए मैं बैठ गया, अपना स्कूल गया, फिर मैं आया, आने के बाद मैंने लंच किया, लंच करने के बाद अपना वीडियो गेम खेला, उसके बाद फिर मैंने अपना होमवर्क कर लिया, फिर मैं फिजिकल गेम खेलने चला गया, फिर आने के बाद स्टोरी रीड कर लिया, टीवी देख लिया, पेरेंट्स के साथ गप मार लिया, मैं कैन यू, मेरा मतलब ये बोलते हुए भी मुझे इरिटेशन हो रही थी. डू यू रियली वांट टू फॉलो दैट बुलशिट रूटीन? That is a routine for everyone. That is just a routine. ये वो चीज है कि करना पड़ता है, लेकिन हमें इसको करना है कि हमें करना है. ये तो आपको करना है, बट वेयर इज यशवीर? इस 8 बजे से लेकर सोने तक के रूटीन में वेयर यू आर? यू आर अ स्टूडेंट, स्कूल तो जाना ही है. यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, तो होमवर्क तो करना ही है. यू आर अ सन, तो पेरेंट्स के साथ तो बैठना ही है. Where is Yashveer? What do you want to do? He loves maths. तो वैदिक मैथ्स में हमने काम शुरू किया. I know nothing about the Vedic maths, but he was interested, so I put my interest in this because I have an interest in him too. So करना पड़ता नहीं है इसके लिए. I am not a biological mother, लेकिन I have an interest in him because of his passion. तो मुझे करना है. I started putting my interest in the Vedic math. Now he has learned I will have to get up at the 4 o'clock. 4 to 6 Yashveer. I have to learn those 16 सूत्रा या जो भी मुझे करना है. तो दिन रात जब एक पैशन आता है ना, 6 महीने की बुक इसकी कंप्लीट हो जाएगी, 6 महीने में, 2 महीने में, 4 में, बट दिन रात एक पैशन, मे बी ड्रीम में. आपको पता है जब एक चीज कंसिस्टेंसी में होती है तो ड्रीम में आंसर्स मिलते हैं. यूपीएससी के बच्चे 19-21 साल में जो कर लेते हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज देखे हैं लाइवली, वो बोलते हैं हम लेट जाते थे, सो जाते थे, उसमें ड्रीम्स में हमें आंसर्स मिलते हैं. मेरे साथ हुआ है, इसके साथ होता है. Then you get up, आपको 16, फिर मैंने कहा ईश्वर मे बी 16 सूत्र छोड़ो, आप शायद अपना सूत्र ही को इन्वेंट कर दो. ऐसे ही तो इन्वेंशंस होती हैं. Ask him whether yesterday, मेरे ख्याल से ये सारा कॉन्वर्सेशन था. अगर मैं आपको पूछेगा, मैं इसको जर्नी दिखाऊं आपको पूरे की पूरा, so अगर आप बोलेंगे तो आप ये इस लेक्चर के बाद 10 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इफ यू विल अलाउ. So what I was saying, he is in the Doon. हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कूल है. उसका एग्जाम क्लियर करना इज जस्ट लाइक कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना. बिल्कुल सेम प्रोसीजर है. एक अटेम्प्ट मिलता है सिर्फ आपको लाइफ में, एक अटेम्प्ट मिलता है दून का एग्जाम क्लियर करने के लिए, 7th क्लास के लिए.
7th क्लास के अटेम्प्ट के लिए आपका जो सिलेबस है आईबी बोर्ड का 9th और 10th स्टैंडर्ड तक के लेवल का सिलेबस है. He has no command on anything. No command. Yes. 2 lakh rupees every month देहरादून के अंदर कोचिंग्स हैं. हम भी गए, मैं और यही गए थे. 15 दिन रुके. आई सेड माई गुडनेस, मेरी पेरेंट्स से बात हुई, मैंने कहा मुझे तो लगता नहीं यहाँ बैठ के इन लोगों के जरिए एग्जाम क्लियर कर. केम बैक. हम पलवल वापस आ गए. हमने लोकल ट्यूटर हायर किया और हमने लोगों ने काम किया एंड ही इज इन द डून. ये सेट द एग्जाम्पल. नाउ एट द एज ऑफ 13, अभी परसों हुआ है 13 का, तो बुक मैंने इसकी होल्ड पे डाल दी क्योंकि मैंने कहा एक एक वर्ड के ऊपर कमांड अंटिल यू डोंट हैव. फ्री में अर्जित कुछ नहीं करना है, इनकी तरह करो और अर्जित करो. तो वो एक हफ्ते के अंदर बुक बाहर आ जाएगी, बट मैंने वो रुकी हुई है. जब तक मुझे ये लगे कि इसने खुद से अर्जित एक एक चीज खुद से अर्जित कर रहा है, मेरा हर एफर्ट ये कंसीव कर चुका है अपने अंदर उसके लिए. तो ये अपने आप में इंडिया का अपने, अगर जिस दिन इसकी बुक आ जाएगी इंडिया का सबसे ये रिकॉर्ड होगा, एशियन रिकॉर्ड होगा ये. एट द एज ऑफ 12 द स्टूडेंट इज रिलीजिंग द बुक ऑन द वैदिक मैथ. और वैदिक मैथ के ऊपर इसके सिलेक्ट. सो ये मैंने सिर्फ क्यों, अब चला जाएगा 24 को, ये मैंने क्यों इसको बुलाया, क्यों मैंने, क्योंकि यहाँ पर यंग माइंड्स बैठे हुए हैं. यहाँ पर हम सब अपने अपने कि नो दाई सेल्फ, शाहीन बनने के लिए नो योर सेल्फ. ऑर्डर में आऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर सेल्फ. व्हाट एम आई, व्हाट आई एम नॉट. एक्सेप्ट योर सेल्फ. देन क्षमा, करुणामय, साहसी, शौर्य अर्जित कीजिए. स्माइल ऑन योर फेस ऑलवेज. जब भी आप किसी से मिलें हमेशा कोशिश कीजिए कि मुस्कान के साथ, क्योंकि एक्सेप्टेंस, मुस्कान से बड़ा एक्सेप्टेंस कुछ नहीं होता. फर्स्ट एक्सेप्टेंस, आप जब किसी से मिलते हैं, इफ यू आर स्माइलिंग द पर्सन, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता है, यस वी आर एक्सेप्टिंग टू ईच अदर. उसके बाद आपका व्यक्तित्व होता है जो लॉन्ग टर्म आप लोगों को एक दूसरे से जोड़ देता है. सो दिस शौर्य एंड धैर्य. डिसीजन मेकिंग आएगी, क्षमा एंड दिस. और फिर अपने आप को ढूंढिए. पूरा जो रूटीन है वो है, अगर गोल्स हैं तो स्टिक विद योर गोल्स एंड अपने आप को मॉर्निंग उठिए, रात को सोने से पहले, वीकेंड पर, जहां पर भी अपनी एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर मेरा वीडियो है, मतलब परीक्षा से रिलेटेड पिछले संडे को, उसको एक बार जरूर देखिए क्योंकि मैं वो रिपीट हो जाएगा सब अगर उसके ऊपर बात किया. तो डिसीजन मेकिंग के लिए एनर्जी मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. व्हाट होल्ड्स यू बैक? फियर. छोटी चीजों को एलिमिनेट कीजिए अपनी लाइफ से. कोई भी बुला रहा है, कोई भी इनवाइट कर रहा है, हमें नहीं जाना, इट्स ओके. क्या पहनना है, क्या खाना है, बहुत छोटी चीजें हैं, एलिमिनेट देम. देन फोकस, हु एम आई, करना, अचीव क्या करना है. एट द एंड ऑफ द 6 months या 3 months मैंने ये खाया या मैंने ये पहना था या मैं उस पार्टी गई थी, मुझे नहीं लगता कि इनके तो कितने प्रयोजन हुए होंगे, कितने वस्त्र उन्होंने धारण किए होंगे, कितने भोग खाए, इसलिए नहीं जाने जाते हैं. हीरो है ना आपके, मैं तो इसीलिए इनकी बार बार बात कर रही हूँ, यही तो हीरो है ना हमारे. तो शौर्य और धैर्य आप अपनाइए. So this was all about today. So any question? Thank you.